सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रोफिजिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिजिक्स। डिस्पेंसर, सैनिटाइजर डिस्पेंसर, यानी कि आपको सैनिटाइजर जब भी होता है उसको हमें छूना पड़ता है, उसको हमने मैनुअली करना पड़ता है, दबा के जो हमें यूज करना पड़ता है। इसमें क्या होगा, इसमें ऑटोमेटिक रहेगा, सेंसर रहेगा, जिसमें आयर प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा होता है, जो कि होती है हमारी ड्रायर मशीन। तो जब भी आप अपने हाथ धोते हो, अपने होटल या किसी रेस्टोरेंट में आपने गए होंगे, तो वहां पे ड्रायर के लिए क्या करना होता है, हमें हाथ लगाना होता है सिंपली, और वो ड्रायर वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ऑब्जेक्ट है, उसको सेंस करने वाली हमारे पास 2-3 सेंसर्स आते हैं। सेंसर जो हमारे पास होता है वो होता है इंफ्रारेड आयर प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो कि इंफ्रारेड रेस को डिटेक्ट करता है। दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, वो आती है हमारे पास HCSR04, जो कि होता है अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर, जो कि डिस्टेंस को नापता है कि भाई कितना जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कितना दूर है उस सेंसर से। वहां पे क्या यूज होती है, वहां पे हमारी यूज होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है वो यूज होती है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो हमारा होता है पैसिव इंफ्रारेड, यानी कि PIR सेंसर, जो कि मोशन को डिटेक्ट करता है कि आसपास अगर कोई मोशन हो रही है तो भाई वो सेंसर जो है उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो तीनों पे अपना एक छोटा सा एक क्या कह सकते हैं उसको, ओपीएम कह सकते हैं। वो एक एम्पलीफायर लगा होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा होता है, जो कि सिग्नल्स को, कई सारे सिग्नल्स को, चाहे वो फॉर्म में हो इंफ्रारेड रेस के, या फिर वो फॉर्म में हो अल्ट्रासोनिक रेस के, या फिर वो फॉर्म में हो पैसिव इंफ्रारेड रेस पे, वो जो आईसी लगी होती है वो क्या करती है, वो कन्वर्ट कर देती है उसको डिजिटल सिग्नल में। और उसको क्या करते हैं हम, उस जो सिग्नल हमारा आया है उसको हम माइक्रो कंट्रोलर से जो भी हमने लगाना है, जैसे कि पंप लगा दिया, एक्सेट्रा लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, उसको हम कंट्रोल कर देते हैं उस डिजिटल सिग्नल को। ये देखो भाई, 700 रुपए में ये आपको मिल रहा है। वाह क्या बात है। 700 रुपए में आपको सर्किट भी मिल रहा है। अकेला सर्किट भाई 300-400 रुपए का होगा, और ये सारा सामान, अडेप्टर भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, 2 अडेप्टर 12 वोल्ट 2 एम का, ये भी महंगा आता है। साथ में जंपर मिल रही है, पंप आ रहा है, पाइप आ रहा है। तो भाई डील तो है, ये तो मान सकते हो आपकी डील है। तो पहले सर्किट को समझते हैं। सर्किट में लगी है 555 ट्राइमर आईसी, लगे हैं 2 ट्रांजिस्टर। मेरे ख्याल से ये माइक्रो कंट्रोलर को अवॉइड करने की कोशिश करी है, क्योंकि देखो यार, इस रेंज में 700 रुपए, अगर 700-800 रेंज है इसकी, तो इस रेट पे आपको कहीं नहीं मिलेगा माइक्रो कंट्रोलर के साथ। अकेला माइक्रो कंट्रोलर आपका 350-400 रुपए का आता है। आप सबको पता है आर्डिनो 350-400 रुपए के बीच में रेंज करता है मार्केट में। और अभी लॉकडाउन भी बढ़ रहा है, लॉकडाउन भी हो रखा है, चाइना का प्रोडक्ट्स भी बैन हो रखे हैं हमारे यहाँ पे, तो इसके जो हमारे रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हाइक पे हैं बिल्कुल। तो अगर मैं भी गया था पहले चांदनी चौक में, मैंने कॉल करके पूछा, तो वहां पे उन्होंने बताया एक आर्डिनो की कॉस्ट थी 450 रुपए, एक आर्डिनो ऊनो की। तो जैसे कि आपको पता है रेट हाई हो रहे हैं, तो उससे ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है माइक्रो कंट्रोलर का। ये ऑल्टरनेटिव है एक बढ़िया। इसमें हमने लगी है 555 टाइमर आईसी, जो कि NE555N है, जो कि टाइमर प्रोजेक्ट के लिए यूज होती है। तो इसमें टाइमर यही कर रहे हैं हम, टाइमिंग यही कर रहे हैं कि जब भी सिग्नल आएगा हमारे आयर प्रॉक्सिमिटी सेंसर से, तो वो क्या करेगा, वो एक सिग्नल भेज देगा हमारे रिले को। रिले क्या करेगा, रिले स्विच कर देगा, स्विच यानी कि पंप को ऑन ऑफ करेगा। देखो अब बात क्या आती है कि देखो, जो हमारे पंप है वो 5 वोल्ट का पंप बहुत ज्यादा कम जो है खींचता है, बहुत कम, बहुत ज्यादा पावरफुल होता नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 12 वोल्ट का पंप यूज करना था। 12 वोल्ट के पंप को ट्रिगर करने के लिए पावर भी ज्यादा चाहिए, ये सबको पता है, ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा वोल्टेज चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे रिले लगाया है। रिले क्या करता है, रिले आपकी जो है पावर है वो ज्यादा वोल्टेज पे वर्क करता है। हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर भी लगा सकते थे, बट 12 वोल्ट ट्रांजिस्टर को एट ए टाइम बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली लेंगे तो बहुत ज्यादा एम्प्स जनरेट होती हैं, और आपको पता है कि सर्किट हमारा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है हमारा फट जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे रिले का यूज किया है, फॉर इसको ड्यूरेबल बनाने के लिए, ऐसा कि आप घर पे यूज कर सको, सेफ रहे, टूटे ना, फूटे ना, कुछ शॉर्ट वॉट ना हो। तो ये कनेक्टर्स होते हैं, इसके अंदर स्क्रू टर्मिनल कहते हैं इसको ज्यादातर। स्क्रू खोलो, तार डालो, तो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। सोल्डरिंग अगर नहीं है आपके पास, सोल्डरिंग आने नहीं है, बिना सोल्डर के भी आपके पास ये बन जाएगा बढ़िया सा। तो ये सर्किट जहां तक मुझे समझ आ रहा है, ये सर्किट का डिजाइन है। और ये ट्रांजिस्टर लगे होंगे स्विचिंग के पर्पसेस के लिए और एम्पलीफिकेशन पर्पसेस के लिए। तो जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई हो,
क्योंकि आपको पता है यार, मैंने पुरानी वीडियो बना चुका हूँ कि एयर प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है उसको थोड़ी एम्पलीफिकेशन चाहिए होती है और स्विचिंग चाहिए होती है। तो मैंने जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया यहाँ पे होगा, प्रेफरेबली जो ट्रांजिस्टर लगा होगा BC547 या अदर NPN ट्रांजिस्टर, जैसे आपको पता है स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं NPN ट्रांजिस्टर। तो यहाँ प्रीसेट लगा है इसकी सेंसिटिविटी देखने के लिए कि कितने टाइम जो पानी है वो गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीसेट लगाया हुआ है इसके लिए। तो 3 देखो चीज़ें मिल रही हैं, एक ये कनेक्टर मिल रहा है कनेक्शन के लिए, एक आपको मिल रहा है ये वाले कनेक्टर्स, ये 2 कनेक्टर्स और एक प्रीसेट। तो प्रीसेट का काम तो बिल्कुल एंड में होगा हमारा। तो आपको मैं रीज़न बता देता हूँ कि क्यों हमारा ये वाला जो सेंसर है, ये वाला एयर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, वो वर्क नहीं कर रहा था और ये वाला सेंसर जो नया सेंसर है वो वर्क करेगा। इस एयर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, जब भी हम लगा रहे थे तो जो पंप था वो ऑन नहीं हो रहा था, और जैसे हम इसको हटा रहे थे, इसमें ऑब्जेक्ट को हटा रहे थे तो पंप ऑन हो जा रहा था। तो ऐसे तो ये देखो बिल्कुल ही गलत होती है चीज़। तो मैं आपको बताया तो इसका रीज़न क्या है असल में। तो रीज़न क्या होता है यार, जो एयर प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं, देखो आप, मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया कि 2 तरह के सिग्नल होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल होता है और एक डिजिटल सिग्नल होता है। तो डिजिटल सिग्नल में भी 2 तरह की चीजें हमारे पास आ जाती है, एक तो लो सिग्नल, लो आउटपुट, या फिर हाई आउटपुट। ये वाले सेंसर जो होते हैं वो लो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ये मेरे साथ पहले भी हुआ, मैंने आपको बताया था। देखो कि मेरे लाइन ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट में आपको नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि वो जो सेंसर है वो रिटर्न कर रहे हैं लो वैल्यू। तो ऐसे वाले जो सेंसर है, जो चाइनीज सेंसर है, ये रिटर्न करते हैं लो वैल्यू, और लो वैल्यू को हम हाई वैल्यू में बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं होता कि भाई देखो लो वैल्यू आ रही है तो हाई वैल्यू कैसे बनानी है। लो वैल्यू को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। एम्पलीफाई कैसे करते हैं हम सबको पता है, एम्पलीफाई करते हैं हमारे ट्रांजिस्टर से। तो कोई NPN ट्रांजिस्टर को हम इंटरफेस करके सेंसर को किसी NPN ट्रांजिस्टर के साथ हम एक हाई जो है वैल्यू, एक सिग्नल बना सकते हैं और उससे हम ट्रिगर कर सकते हैं और ये पूरा अच्छे से वर्क करेगा। बट इसके जो है काम बढ़ जाएगा। लो वैल्यू देते तो इसका कोई वर्क नहीं है अभी। और ऑल थैंक्स टू अमन भैया कि उन्होंने ये वाला मेरे को जो है सेंसर प्रोवाइड करवाया। तो ये वाला सेंसर के भी कनेक्शन सेम ही है, ठीक है। ये वाले हमारे होते हैं, ये इंडिया मेड होते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं ना, वोकल फॉर लोकल। तो इंडिया मेड वाले को ही यूज करो, ये हाई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, मैंने चेक किया है। तो पता कैसे लगता है कि हाई वैल्यू कौन सा दे रहा है, लो वैल्यू कौन सा दे रहा है। देखो इसको पता करने के लिए तो वैसे ऑसिलोस्कोप पे हमें आउटपुट वेवफॉर्म देखनी होती है, जितनी भी आउटपुट वेवफॉर्म है। बट अगर आपके पास ऑसिलोस्कोप नहीं है और आप ऐसे टेस्ट करना चाहते हो कि कौन सा सेंसर हाई वैल्यू दे रहा है, कौन सा लो वैल्यू दे रहा है, तो सिंपली आप उसको कनेक्ट कर दो, इंटरफेस कर दो, और फिर आप देख सकते हो कि जैसे काम जो है उल्टा कर रहा है। देखो तो हमें पता लग गया कि भाई देखो लो वैल्यू ये दे रहा है। तो अभी ये सेंसर है जो ये हाई वैल्यू दे रहा है, मुझे पता है, आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम देखेंगे। तो कनेक्शन भाई सेम है इसके भी। आउटपुट पिन को हम कनेक्ट कर देंगे आउटपुट से। तो इसमें आउटपुट जो है थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको एक और पिन मिल रही है। तो आउटपुट है, देखो DO लिखा है ना, उधर आउटपुट है, यानी कि डिजिटल आउटपुट, ठीक है। इसका मतलब होता है DO का मतलब डिजिटल आउटपुट, और AO का ऊपर मतलब क्या है, एनालॉग आउटपुट। तो इसमें देखो क्या लिखा है, एनालॉग आउटपुट के ऊपर देखो क्या लिखा है, प्लस लिखा ना। तो ये प्लस का मतलब क्या है, ये प्लस का मतलब है कि जो ये सेंसर है वो हाई वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो हमारा ये जो काम है वो बन गया। अगर मैं यहाँ पर हाथ लगाऊं तो आप देख सकते हो पंप ऑन है, ठीक है, पंप ऑन है। बट ये देखो बहुत देर तक ऑन है, बहुत देर तक ऑन हो रहा है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है टाइमिंग, कितनी टाइमिंग है अपनी, और सेंसिटिविटी। तो अभी यहाँ से हमें टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी। तो यार अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो मैं ऐसे ही अच्छे प्रोजेक्ट्स लाता रहूँगा आपके लिए, ऐसे ही कूल और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। ये तो बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है, ये आपने कहीं देखा नहीं होगा। खाली किट है, किट को असेंबल करना है और बूम, आप घर में आप इसको यूज कर सकते हो, इस बेसिक से सैनिटाइजर को। तो लिंक्स है वो आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन से खरीद सकते हो इसको। और ये बता दूं, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई पेड स्पॉन्सरशिप नहीं है, ना कि ये कोई एफिलिएट लिंक्स है, नॉर्मल लिंक्स है। मेरे को अच्छा लगा, मेरे को ये किट अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।